हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे पाइथन डेटा टाइप के बारे में। क्या है कि आप अगर यहाँ 10 प्लस 20 एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसका आउटपुट में आपको 30 मिलेगा। देख लीजिए एक बार। अगर वही स्टेटमेंट थोड़ा बहुत अल्टर करके स्ट्रिंग पर हम 10 प्लस और एक स्ट्रिंग पर 20 लिखते हैं और फिर इसे एग्जीक्यूट कराए तो ये एक कॉन्केटिनेशन होगा। देखिए 10-20 आउटपुट में आएगा। एक ऐसे उसे समझ में आता है कि किस में क्या करनी है। ए होता है उस डेटा टाइप से, यानी कि पाइथन का अपना एक डेटा टाइप है जो हम एक्सप्लिसिटली तो डिफाइन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड होता है। उस डेटा टाइप से उसे पता चलता है कि क्या करना है, कौन सा वैल्यू के ऊपर। अभी हम इस डेटा टाइप का एक सिंपल डेफिनेशन यहां बना ले। क्या है इसका डेफिनेशन? कि डेटा टाइप का मतलब होता है एक मेटा डेटा describing how the data should interact, implemented, and manipulated। यानी कि हर एक डेटा टाइप आपसे ये कहता है कि वो जो डेटा टाइप है उससे हम कैसे इंटरैक्ट करें, क्या क्या उस पर लागू होता है और कैसे उसे ऑल्टर करें। यही हमें समझना है डेटा टाइप के अंदर। देखिए एक चीज है कि पाइथन टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम जब देखते हैं तो जब हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अगर सी प्लस प्लस के बारे में बताएं तो ये एक मल्टीपल या फिर कह सकते हैं मल्टी पैराडिग्म, यानी कि कुछ हद तक ये प्रोसीड्यूरल है, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंट है। जावा के बारे में अगर सोचे तो जावा है मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन पाइथन एक्चुअली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी आपको समझ लेना चाहिए, हम अगर यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर करें x इज इक्वल टू 20, एक नया वेरिएबल है, ये एक वैल्यू स्टोर किया गया है जहां 20 है एज इट्स वैल्यू। इसका डेटा टाइप है इंटीजर और इसका एक अपना आईडी भी है। क्या क्या है हम बताएं। प्रिंट करके पहले इसका वैल्यू प्रिंट कर ले, उसके बाद प्रिंट करके इसका डेटा टाइप, जो टाइप करके एक मेथड है उससे हम देख पाते हैं। एक्स देने पर वो एक्स का जो डेटा टाइप है वो बता देंगे। प्रिंट करके यहां पर हम इसका आईडी भी प्रिंट कर सकते हैं। आईडी एक यूनिक नंबर होता है। हर एक वेरिएबल जब तक मेमोरी ऑल्टर नहीं करता है तब तक उसका वो आईडी बरकरार रहता है। देखिए आपका ये जो 3 वैल्यू हमने लिए हैं, इसके वैल्यू हम प्रिंट करके देख लेंगे। 20 है वैल्यू, इंटीजर है डेटा टाइप और ये है उसका अपना एक आईडी। अभी ये दिखने में कैसा है देखिए। जब हम सी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं तो सी लैंग्वेज में क्या होता है ना, हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लिखते हैं इंट x इक्वल टू 20। यानी कि मेमोरी जब एलोकेटेड होते हैं तो तभी हमें बोलना है कि वो किस टाइप के डेटा टाइप लेके एलोकेट होगा।
यानी कि ये एक से मेमोरी एलोकेट होता है, उसमें एक इंटीजर टाइप मेमोरी स्पेस जिस पर 20 है। लेकिन हम जब पाइथन के बारे में बोलते हैं तो पाइथन में x इक्वल टू 20 लिखने पर क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 20 असाइंड है, फिर x करके एक रेफरेंस वेरिएबल है जहां से इस 20 वाला ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया जाता है। यानी कि x यहां पर एक रेफरेंस है, नॉट एनी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। सी प्लस प्लस जावा यहां पर क्या होता है, जब हम इन डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं तो वहां एक मेमोरी लोकेशन अपना एक डेटा टाइप लेके एलोकेट होता है, लेकिन यहां इस चीज लागू नहीं होता। यहां पाइथन पर क्या होता है कि x इक्वल टू 20 बोलने पर एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एलोकेट होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए जहां पर 20 असाइन होता है और उसी 20 ब्लॉक को यहां एक से पॉइंट किया जाता है। इसीलिए इसका एक डिफरेंस भी है बाकी सब लैंग्वेज से। देखिए एक बार हम अगर यहां चाहे तो इसे ऑल्टर भी कर सकते हैं, बाद में यहां ज्वाइन तो लिख दे देंगे, फिर इसे प्रिंट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट हम अगर चाहे x इज इक्वल टू 24.5 एक वैल्यू असाइन किया, फिर इसे प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए तीनों जो डेटा टाइप है वो तीनों ही अलग सा है, लेकिन एक ही वेरिएबल में जब जब आप चाहे तो उसे आप ऑल्टर करके यहां ला सकते हैं। क्या हो रहा है यहां पर, जब हम x20 करके एक वैल्यू यहां असाइन किए थे तो ऑटोमेटिकली x अपना एक ऑब्जेक्ट था उसे पॉइंट किया था। नेक्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन तो इसमें असाइन किया है तो स्ट्रिंग अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ज्वाइन तो एक स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट है, ए रेफरेंस कैंसिल हो गया, वो अभी इस ज्वाइन तो वाला नई ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब 24.5 और एक वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं तो यहां पर भी वो एक्स वेरिएबल क्या कर रहे हैं 24.5, यानी कि ज्वाइन तो वाला जो पहला रेफरेंस था वो गायब हो गया, अभी वो 24.5 यही वैल्यू पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन सभी पर एक 20 एक ज्वाइन तो और एक 24.5 सभी एक अपने में एक ऑब्जेक्ट है। अभी देख लीजिए, अभी हम यहां पर जो लिस्ट ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स करके एक हेडिंग दे देंगे। अभी यहां पाइथन डेटा टाइप हम कुछ कैटेगरी में पहले बांट लेंगे। पहला जो कैटेगरी आता है वो है नंबर। नंबर पर हमारा 3 डेटा टाइप बनता है, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कॉम्प्लेक्स। अभी नेक्स्ट जो टाइप होता है इसमें हम बुलियन डेटा टाइप के बारे में बताएंगे कि बुलियन डेटा टाइप, इस डेटा टाइप के लिए जो क्लास बनता है उसका नाम है बुल। नेक्स्ट सीक्वेंस करके एक डेटा टाइप है जहां पर आपको str यानी कि स्ट्रिंग, नेक्स्ट लीस्ट, देन टपल और रेंज करके ये 4 मेंबर है। इसके बाद नंबर 4 पर होता है मैपिंग, यानी कि ये जो डेटा टाइप है इसमें हर एक वैल्यू के लिए एक की होता है, यानी कि की से एक वैल्यू मैप हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है मैपिंग। और इसके अंदर एक ही डेटा टाइप आता है डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। नेक्स्ट 5 पर है सेट, यानी कि यहां यूनिक अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी इसमें आता है सेट और फ्रोजन सेट। नेक्स्ट नंबर 6 पर हम बाइनरी के बारे में बताएंगे।
यहां पर बाइट्स करके एक डेटा टाइप है, बाइट एरे करके है, और मेमोरी व्यू करके एक अलग सा वेरिएबल है। और एक और भी डेटा टाइप है, एक्चुअली वो डेटा टाइप कुछ है नहीं, वो एक स्पेशल वैल्यू है, नॉन टाइप। देखिए इसमें पहला जो डेटा टाइप है इंटीजर, इसे ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि क्या कर पाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। देखिए ये जो इंटीजर डेटा टाइप है कुछ अलग सा बिहेव करता है जो बाकी सब लैंग्वेज में नहीं होता है। अगर आप इंटीजर इंट एक्स करके डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर 20 असाइन किए हैं, अभी एक्स का एक अपना रेंज होता है, यानी कि एक्स एक पर्टिकुलर अगर 2 बाइट इसे कंसीडर करें, हालांकि 2 बाइट्स तो अभी होता नहीं है, 4 बाइट्स होता है, लेकिन कंप्यूटेशन के इजी के चलते इसे 2 बाइट कंसीडर कर ले। अगर 2 बाइट कंसीडर करें -32,768 प्लस 32,767, यही इसका रेंज है। अगर इसके बाद अब बड़ा कोई वैल्यू ये जो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है इसके ऊपर अगर दे दे तो वो एक ओवरफ्लो कंडीशन आता है, यानी कि डेटा टाइप ओवरफ्लो होता है। लेकिन ये जो इंटीजर है इस पाइथन के बारे में बोला जाता है कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इन्फिनिटी इसका है प्रेसिशन, यानी कि जो भी नंबर दीजिएगा वो अपने आप यहां एलोकेट हो जाएंगे। इसके लिए एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर यूज होता है। आपको बता दें कि एक्चुअली कोड जो पाइथन है वो सी पाइथन कहलाते हैं, वो सी पाइथन लिखा हुआ था सी लैंग्वेज पर। वहां एक स्ट्रक्चर है जो लिखा जाता है टाइप डेफ, स्ट्रक्ट, इसके अंदर पाई ऑब्जेक्ट, ओबी अंडरस्कोर बेस, पाई एस साइज अंडरस्कोर टी, वो है ओबी साइज, उसका वेरिएबल का नाम ओबी साइज होता है। और एक होता है डिजिट, यानी कि ये है एक एरे जिसका नाम है ओबी डिजिट्स। इसका साइज होता है 1। अभी देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर से इंटीजर बनता है। अभी जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इस स्ट्रक्चर से इंटीजर बनता है। इसका हर एक पोर्शन अपना एक काम करता है। अगर इसको ले ले 1, तो इस फर्स्ट जो पोर्शन है इसका 2 काम है, एक रेफरेंस काउंट करना और पॉइंटर टू डेटा टाइप ये मेंटेन करना। दूसरा जो सेक्शन ओबी साइज है, इसके बारे में कह सकते हैं कि इसमें 2 काम होता है, एक होता है नंबर ऑफ डिजिट्स एंड साइन ऑफ द नंबर, यानी कि साइन। थर्ड वाला जो पोर्शन है
इसके लिए कह सकते हैं इसमें मेंटेन होता है एक्चुअल जो डिजिट है उस डिजिट को हम स्प्लिट कर लेते हैं। यहां पर पाइथन क्या करता है, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 करके जो नंबर आपने दिए हैं उसे कुछ सेक्शन में स्प्लिट कर लेते हैं और हर एक स्प्लिटेड पार्ट को एक सेगमेंट में एलोकेट करते हैं। यहां पर क्या होता है, ये जो सेगमेंट वाला सेक्शन है, ये सेगमेंट वाला सेक्शन अगर नंबर बड़ा हो तो अपने आप नया एक सेगमेंट वहां ऐड हो जाता है। इसीलिए वो जो पर्टिकुलर नंबर सेव करते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने आप सेगमेंट बढ़ा लेते हैं जब जब उसमें नंबर कुछ ज्यादा आ जाता है। यानी कि नो डायरेक्टली स्टोर्स द digits rather split them into segments। यानी कि जब जब आप बड़ा नंबर स्टोर करेंगे तो उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके लिए नया एक सेगमेंट ऐड हो जाएगा। उसीलिए पाइथन में जो इंटीजर डेटा टाइप है इसका कोई फाइनाइट प्रेसिशन है नहीं। आप अगर चाहें तो उस प्रेसिशन को लेकर एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखा दें, देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सिस करके एक मॉड्यूल को, इंपोर्ट कर लेंगे सिस करके मॉड्यूल को। फिर स्मॉल नंबर करके एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें सिर्फ 100 स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद मीडियम नंबर करके एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसमें 2 टू द पावर, यहां टू द पावर करने के लिए एक्सपोनेंट जो है वो डबल एस्टेरिस्क बनता है, तो टू द पावर 100 एक ज्यादा बड़ा नहीं मीडियम साइज नंबर लिया है। और एक ह्यूज नंबर के लिए यहां 2 टू द पावर 500 ले रहे हैं। अभी देखिए हम जो वेरिएबल्स यहां डिक्लेयर किया है उसके लिए हर एक बार सिस मॉड्यूल से गेट साइज ऑफ करके एक मेथड है, उससे हम इसका साइज प्रिंट करके देखेंगे। पहला प्रिंट कर रहे हैं SML NO यानी कि स्मॉल नंबर को, फिर इसका साइज देख ले, गेट साइज ऑफ, फिर इसको 2 बार और कॉपी बना ले। नेक्स्ट टाइम इसको मीडियम नंबर के लिए एक बार बना लेते हैं, और एक बार ह्यूज नंबर के लिए। देखिए इसका आउटपुट एक बार देख लीजिए। पहला जो 100 वाला वैल्यू है उसके लिए 28 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हुआ है। आपका जो गेट साइज ऑफ मेथड है ये बाइट्स में आपका आंसर रिटर्न करता है। तो जो पर्टिकुलर 28 बाइट्स वो एलोकेट किए हैं वो 100 के लिए, फिर 40 बाइट्स एलोकेट किए हैं 2 टू द पावर 100 के लिए, और एट द एंड आप एक बार नंबर को देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है, इसके लिए वो 92 बाइट्स एलोकेट कर रहे हैं। यानी कि वेरिएबल साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू बीइंग स्टोर्ड। ये था हमारा इंटीजर डेटा टाइप के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोट और नॉन ये सब डेटा टाइप लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए चलिए बाय।